के बीच में। और मैं बड़े ही तहे दिल से बागी बलिया की धरती से चलकर आए राम दयाल जी और मऊ की धरती से चलकर आए टिल्लू मास्टर जी और सिराजे हिंद जौनपुर की धरती से चलकर आए आम जनता पार्टी के सोशलिस्ट के जिला अध्यक्ष माननीय सूरज सिंह चौहान जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धन्य है केड़वारी मड़ियाहू की धरती जहां पर पैदा हुए माननीय मुकेश सिंह चौहान जी, उनके खासम खास अरविंद चौहान जी और यहां पर उपस्थित हमारे समस्त स्वजाति बंधुओं, क्योंकि सबका नाम मैं वही जानता हूं, लेकिन यहां के लोगों को, वाजिदपुर के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर यहां पर अपना समय दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का आम जनता पार्टी सोशलिस्ट के तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और ऐसे महान कमला शंकर चौहान जो ग्राम प्रधान यहाँ के हैं, इनको दो शब्दों के साथ मैं स्वागत करता हूं। जुल्म की खेती में बगावत भरे इंसान पैदा होते हैं, इंसानियत की जरूरत पड़ने पर इस धरा धाम पर कमला शंकर जैसे प्रधान पैदा होते हैं। बंधुओं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारा देश सन 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था, लेकिन बंधुओं पूर्ण रूप से आजादी 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी की आधी रात को भारत एक स्वतंत्र संप्रभुत्व गण राज्य घोषित किया गया। तभी से हमारे देश में डेमोक्रेसी जनतंत्रात्मक व्यवस्था लागू की गई। लेकिन बंधुओं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं और माननीय मुकेश सिंह चौहान की मंशा है। एक केवल यह नहीं कह रहे हैं कि केवल चौहानों की पार्टी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान का ऐलान जंग है कि जब तक यहाँ का सर्व समाज जो है आम जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा होगा। लेकिन इतना जरूर है कि चौहान समाज इस पार्टी की जब रीढ़ होंगे, जैसे ट्रेन चलती है तो उस पर दौड़कर सब लटकते हैं, लेकिन जब पंचर हो जाती है गाड़ी तो कोई नहीं जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर स्वजाति बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोगों, जब आप लोग आम जनता पार्टी में लग जाओगे तो यहाँ का सर्व समाज, दलित पतित पीड़ित शोषित समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, सोई हुई कौम को जगाने के लिए, धन्य है जौन सिराजे हिंद जौनपुर की धरती पर पैदा हुए हमारे समाज के होनहार माननीय श्री मुकेश सिंह चौहान जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस समाज को जगाने का काम किया है, उनको मैं कोट कोट बधाई देता हूं। और यहाँ के धरती का मैं नमन करता हूं। माताओं और बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं कि जो हमारे समाज में आप लोग जानती हैं, पहले जो है जब देश गुलाम था, आपके समाज में ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं जो समाज का सृजनहार बनी है। जैसे आप लोग जानते हैं कि श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने इतनी कविता लिखने का काम किया है। आप लोग जानते होंगे हमारे समाज में बहुत सी ऐसी छतरानियां पैदा हुई हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आम जनता पार्टी के तरफ से सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मेरे समाज के लोगों, मेरे स्वाभिमानी और संग्रामी बंधुओं, मान एवं मर्यादा पुकार रही है कि मेरे स्वजाति सपूतों उठो, आम जनता पार्टी रूपी नैया पार करने के लिए अगर बलिदान होना पड़े तो बलिदान हो जाओ। जब जगतवंदनी भारत माता प्रजनता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, यहाँ के अमर शहीदों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भारत भूमि की रक्षा किया था। आज उसी बात की आवश्यकता है हमारे आम जनता पार्टी के लोगों के सामने खड़ी है। मैं किसी दल की अवहेलना नहीं करना चाहता हूं, किसी समाज की बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं धन्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आपको न्याय कब मिलेगा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करने का काम करो। जब ये तीन मूल मंत्र आपको आ जाएगा, अपने आपका लखनऊ की असेंबली में भागीदारी होगी, दिल्ली की पार्लियामेंट में आपका समाज बैठेगा बेटा और आपकी आंसू पोंछने का काम करेगा, आपके दुख दर्द में काम आएगा। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये मेरे समाज के लोगों, जैसा अभी बागी बलिया की धरती से इन्होंने कहा, टिल्लू मास्टर जी ने कहा कि यहाँ पर मैं देश की बात कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूँ। ए मेरे समाज के लोगों, ए प्रधान जी बताइए कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीट है
लेकिन आप बताइए कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस समाज को टिकट देने का काम नहीं किया। मैं हर समाज के लिए कहना चाहता हूं कि किसी राष्ट्रीय पार्टी ने आपको तैयार करने का काम नहीं किया कि हमारा भी बेटा जो है दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंचता, उसके नाम पर वहां पर कुर्सी लगती, हम लोग भी गर्व करते कि हमारे समाज का बेटा दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंचा है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात छोड़ दीजिए, लेकिन कोई सदस्य भी नहीं है उत्तर प्रदेश का। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, यहां पर उपस्थित माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि यहां पर अंबेडकर जी ने कहा था कि न्याय मिलने वाला हिंदुस्तान में नहीं है। अगर आपको न्याय लेना है तो आप अपने समाज की लड़ाई एक करके लड़ोगे, तभी आपको न्याय मिलेगा। आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग 22 फरवरी को शहीदों की धरती जफराबाद में, जौनपुर में पहुंच करके प्रदर्शन करो कि यहां से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक तहलका मच जाए, दिल्ली की पार्लियामेंट तक तहलका मच जाए कि समाज के लोग, आम जनता पार्टी के लोग खड़े हो गए हैं और मीडिया के माध्यम से यह शोर मच जाएगा कि ये अब अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं प्रधान जी, आप सोच लीजिए, चाहे जिसकी हुकूमत होगी उत्तर प्रदेश में, चाहे देश में जिसकी सरकार चलती होगी, जब हमारे समाज के लोग एक हो जाएंगे तो आपकी भागीदारिता हासिल होगी, आपको हक अधिकार मिलेगा। और यही नहीं, हमारे समाज में जो कहा गया कि शिक्षा की कमी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा भी ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन जरूर इतना सोच रहा होगा कि हमारा समाज धन दौलत में ज्यादा पीछे नहीं है, केवल कमी है तो शिक्षा और सामाजिक संगठन की कमी है। जिस दिन सामाजिक संगठन होगा, जब हम लोग आम जनता पार्टी माननीय मुकेश सिंह से कंधा मिलाकर चलेंगे और कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे, उस दिन यह तहलका मच जाएगा कि यह चौहान समाज, यह आम जनता पार्टी जो दलितों की पार्टी है, जो सर्व समाज की पार्टी है, यह नहीं है केवल एक जात बिरादरी की यह पार्टी है। इनकी सोच है, मंशा है कि हम सर्व समाज को, जब नारा दिया जा रहा है कि उत्तम प्रदेश होगा, तो उत्तम प्रदेश होने का मतलब है जब तक प्रत्येक झुग्गी झोपड़ी का इंसान अपनी सरकार में सहभागिता नहीं करेगा, जब तक हर समाज के लोग IAS PCS नहीं होंगे, डिप्टी कलेक्टर नहीं होंगे, तब क्या हम आजाद भारत के नागरिक कहे जा सकते हैं? आजाद भारत के नागरिक कहे जाना का मतलब यह है कि सब में, जैसे जब चुनाव आता है, हमारे देश के बड़े बड़े नेता घूमते हैं, गांव गली गलियारे होते हुए जाते हैं, आपको लुभावनी बात करते हैं कि यह जो है लोकतंत्र का महापर्व है। आप बताइए, महापर्व का मतलब त्योहार है, तो उस त्योहार को जो हिंदुस्तान में लोग रहते हैं सभी मनाते हैं कि और लोग को छाड़ दिया जाता है। आप प्रधान जी बताइए, लोकतंत्र के महापर्व में किसी